Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you movement in plants. Dear students, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में डिफरेंस जो बताया था, अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जो लोकोमोशन होती है वो होता है कि पूरे होल ऑर्गेनिज्म का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, अपनी पोजीशन चेंज कर देना, ये चीज़ क्या कहलाती है? लोकोमोशन। वाइल जो मूवमेंट होती है उसमें ये है कि सम टाइम जो है वो बॉडी अपनी जो है जगह चेंज करती है, बट उसके साथ साथ ज़्यादातर जो है ये क्या होती है, बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं। जैसे अभी मैं इसी जगह पे खड़ा हूँ और जो मेरा हाथ है वो इस जगह इस साइड पे जा रहा है और दोबारा हाथ इस जगह पर आ रहा है। मैं होल यानी कि फुल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा, ये क्या कहलाती है? मूवमेंट कहलाती है। तो प्लांट्स जो है वो ज़्यादातर मूवमेंट शो करते हैं क्योंकि इनके अंदर लोकोमोशन नहीं होती। तो बेसिकली आपके पास प्लांट्स में जो मूवमेंट हैं उसकी टू टाइप्स हैं। उसमें आपके पास पहली आती है पैराटोनिक और दूसरी आती है ऑटोनॉमिक। जो पैराटोनिक है इसमें जो इस तरह की मूवमेंट में जो स्टिमुलाई होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि कोई बाहर का स्टिमुलाई होगा, कोई एक्सटर्नल काज होगा जिसकी वजह से प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। वाइल इन द केस ऑफ ऑटोनॉमिक ये क्या होगा? इंटरनल स्टिमुलाई होगा या फिर हम कहते हैं कि इंटरनल काज होगा। कोई अंदरूनी वजूहात होगी जिसकी वजह से क्या होता है, प्लांट का जो पार्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह को मूव करेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, जो पैराटोनिक होती है इसमें डायरेक्टली जीन्स इन्वॉल्व नहीं होते, बट जो ऑटोनॉमिक होती है इसमें जो है वो क्या होते हैं, जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये बेसिकली क्या होती है, इनहेरिटेड होती है। इनहेरिटेड है, बाय बर्थ है, मतलब प्लांट्स जो हैं उनको सीखने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती, ये अडेप्टिव नहीं होती, ये बाय बर्थ होती है, बाय नेचर होती है। ऑटोनॉमिक जो है मूवमेंट्स वो। अब डियर स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमिक जो मूवमेंट हैं उनमें आपके पास कौन कौन सी हैं? उनमें आपके पास एक है टैक्टिक मूवमेंट, दूसरी है टर्गर मूवमेंट और तीसरी आपके पास है ग्रोथ मूवमेंट। अब हम बारी बारी इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है टैक्टिक मूवमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स, जो टैक्टिक मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं टैक्सिस। जैसे आपने पढ़ा होगा फोटोटैक्सिस या फिर केमोटैक्सिस के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब इसमें क्या होता है, टैक्टिक मूवमेंट में या टैक्सिस मूवमेंट में सिंगल सेल भी हो सकता है या फिर आप कह सकते हैं होल ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा बिकॉज ऑफ इंटरनल काज। या फिर आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि आपके पास सेल ऑर्गेनल्स, जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स पाई जाती हैं, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करें तो वो भी आपके पास क्या कहलाता है, टैक्टिक मूवमेंट कहलाता है। तो आपके पास इसकी दो एग्जांपल हैं, टाइप्स हैं। पहली है पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट। पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट में क्या होगा, मैं लिख देता हूँ, सेल या फिर ऑर्गेनेलीज या फिर ऑर्गेनिज्म मूव्स टूवर्ड स्टिमुलाई। कि आपके पास सेल हो सकता है, ऑर्गेनेली हो सकती है या पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जब वो स्टिमुलस की तरफ जाएगा, स्टिमुलस चूंकि इंटरनल है, तो जब वो स्टिमुलस की तरफ जाएगा यानी कि अपना बिहेवियर टूवर्ड स्टिमुलस करेगा तो वो क्या चीज़ कहलाएगी, आपके पास पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट कहलाएंगी, पॉजिटिव टैक्सिस कहलाएंगी। अगर यही आपके पास अवे फ्रॉम द स्टिमुलस जाएगा, अवे फ्रॉम स्टिमुलाई, तो यही चीज़ आपके पास नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट कहलाएंगी या नेगेटिव टैक्सिस कहलाएंगे। ये तो था आपके पास
टूवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई। अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ स्टिमुलाई कौन सी हैं। नेचर जो है स्टिमुलाई की वो फोटो भी हो सकती है, यानी कि लाइट भी हो सकती है, और केमिकल भी हो सकते हैं। तो फोटोटैक्टिक में क्या होगा या फोटोटैक्सिस में क्या होगा, आप कहते हैं सेल या फिर ऑर्गेनेलीज या फिर ऑर्गेनिज्म जो पूरा है शोज रिस्पॉन्स, कि वो रिस्पॉन्स दे टूवर्ड और अवे फ्रॉम स्टिमुलाई। और ये स्टिमुलाई क्या होगा आपके पास, लाइट होगी। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है या सेल है, ये सेल ऑर्गेनेलिस हैं, अगर तो वो लाइट की तरफ जाए या फिर लाइट से अवे जाए तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, फोटोटैक्सिस कहलाएगा। अगर अवे जाएगा तो नेगेटिव फोटोटैक्सिस, अगर टूवर्ड जाएगा तो पॉजिटिव फोटोटैक्सिस। अब इसकी एग्जांपल क्या आपके पास, देखिए डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है प्लांट का। अब इस प्लांट सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल इधर हैं इस जगह पर। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसके अंदर मूवमेंट हो रही थी, और मूवमेंट क्या होती है, सम टाइम मॉलिक्यूलर लेवल पर होती है। तो अब ये जो क्लोरोप्लास्ट की जो ऑर्गेनेलीज हैं, क्लोरोप्लास्ट, फॉर एग्जांपल लाइट का जो है सोर्स वो इधर से आ रहा है, और ये लाइट इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या करती है, ऐसे मतलब कि इसको ट्रिगर करती है कि ये रिस्पॉन्स दे और ये स्टिमुलाई जनरेट करे, रिस्पॉन्स भी दे, साथ साथ स्टिमुलाई भी जनरेट करे, ताकि क्या हो, जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये इंटरनली मूव करके किस साइड पर आ जाएं, जिस साइड पर लाइट है उस साइड पर आ जाएं। तो ये आपके पास क्या होगा, दिस इज़ कॉल्ड फोटोटैक्सिस। इसी तरह से मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, पूरे ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो अब क्या होता है कि जब उनको लाइट इस तरह से प्रोवाइड की जाए कि मतलब जिसमें वाइट लाइट हो, और वाइट लाइट जो है आपको पता है स्प्लिट कर जाती है। तो आपने देखा था फर्स्ट ईयर के अंदर कि जो बैक्टीरिया थे वो ज़्यादातर ब्लू और जो रेड लाइट रीजन थी उसकी तरफ जो थे वो मूव किए थे। अब इसमें क्या हो रहा है कि सेल की ऑर्गेनेलीज जो हैं वो मूव कर रहे हैं टूवर्ड स्टिमुलाई। अब ये स्टिमुलाई जो है इंटरनली जनरेट हुआ है, बेशक फैक्टर एक्सटर्नल है, बट ये बाय बर्थ है कि इसके जो क्लोरोप्लास्ट हैं उन्होंने टूवर्ड लाइट ही जाना है। ये इनहेरिटेड है क्योंकि इसको सिखाया नहीं गया, ये इसके जीन में इन्वॉल्व है। इसी तरह से जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे ये इन्होंने क्या किया कि ये सारे के सारे ब्लू रीजन और रेड रीजन के अंदर जो थे ये इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि ये भी नेचुरल है, बाय बर्थ है, ये भी इंटरनल स्टिमुलाई है जो बेसिकली इफ़ेक्ट होता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई से। तो हम कह सकते हैं इंटरनल चेंज की वजह से वो इस तरफ मूव करेंगे। इसी तरह से हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है केमोटैक्टिक मूवमेंट। केमोटैक्टिक जो हैं एक्चुअली ये क्या हैं, केमिकल्स, केमोटैक्सिस भी हम इसको बोलते हैं। केमिकल्स इसमें यूज़ होते हैं कि अगर जो आपके पास जो स्टिमुलाई है वो क्या होगा, केमिकल्स की फॉर्म में होगा। अब देखें विद इन द प्लांट की अगर मैं बात करूं, विद इन द प्लांट तो क्या है डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट है। अब इस गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा, एक तरफ आर्चिगोनिया और दूसरी तरफ एंथीरॉइड्स जो है वो बनेंगे, और एंथीरिया के अंदर एंथीरोजॉइड्स होंगे, और ये क्या करते हैं, मूव करते करते किधर आ जाते हैं, आर्चिगोनियम की पास, और फिर इसमें पड़े हुए ओस्पोर को वो क्या कर देते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं। ये विद इन द प्लांट बॉडी हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो आर्चिगोनिया है या ओगोनियम आप इसको बोलते हैं, ये क्या करती है, केमिकल सिक्रीट करती है, और उस केमिकल का नाम है सुक्रोज, प्लस और भी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली ये जो एंथीरोजाइड्स हैं, ये जो स्पर्म लाइक हैं, ये मूव करते जाते हैं वाटर के अंदर और जाके इसको क्या कर देते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं। ये था टूवर्ड द स्टिमुलाई। तो इसको आप क्या बोलते हैं, केमोटैक्सिस बोलेंगे। केमोटैक्सिस क्या है कि जब आपका स्टिमुलाई केमिकल हो तो प्लांट जो है अगर वो टूवर्ड या अवे फ्रॉम द केमिकल जाएंगे तो वो आपके पास
केमोटैक्सिस कहलाएगा। अब दूसरा जो मेन कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास है टर्गर मूवमेंट। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी जल्दी से समझ भी नहीं आती, तो काइंडली आप जो है वो कनेक्ट रहें, आपको समझ आ जाएगी। टर्गर मूवमेंट जो है, टर्गर मूवमेंट एक्चुअली किससे रिलेट करती है? टर्गर प्रेशर से करती है। इसमें जो मेनली चीज़ इन्वॉल्व होगी वो क्या होगा? टर्गर प्रेशर होगा। टर्गर प्रेशर अब है क्या चीज़? इट इज़ द प्रेशर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक्सर्टेड ऑन द वैक्यूल। जब वैक्यूल के ऊपर वाटर अपनी फोर्स एक्सर्ट करता है तो वो टर्गर प्रेशर कहलाता है। अब वैक्यूल की जो वाल है हम उसको टोनोप्लास्ट भी बोलते हैं, और इससे क्या होता है? टर्गर प्रेशर की वजह से टर्जिडिटी आ जाती है। आप कह सकते हैं अकड़ाव आ जाता है, टर्जिडिटी हो गई है, जिसकी वजह से क्या होगा? अकड़ाव आ जाएगा। अब ये आपके पास ये जो मूवमेंट है ये टर्गर मूवमेंट कहलाएगी। इसकी वजह से क्या होगा? टर्जिडिटी आ जाएगी। अब टर्जिडिटी को हम कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं और कैसे कैसे यूटिलाइज़ करेंगे वो डियर स्टूडेंट्स आपके पास, उसमें सबसे पहली एग्जांपल है स्लीप मूवमेंट। स्लीप मूवमेंट जो है ये आपने देखा होगा, अल्बीजिया। अल्बीजिया एक प्लांट है जिसको हम आम ज़बान में शरी भी बोलते हैं। ये फेबेसी फैमिली से इसका ताल्लुक़ है, या फिर सेसल्पिनिया है। इस तरह के जो प्लांट हैं इनके जो लीव्स होती हैं, लीफ जो होते हैं वो क्या करते हैं? नाइट के वक्त या जैसे ही डस्क होता है, शाम का टाइम होता है, वो क्या करते हैं? आप कहते हैं फॉल डाउन, मतलब अपनी पोजीशन को वो उससे नीचे आ जाते हैं, आप कहते हैं मुरझा जाते हैं। तो ये ऐसा, इस तरह की मूवमेंट को आप क्या बोलते हैं? स्लीप मूवमेंट बोलते हैं कि पत्ता जो है अब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं है, वो क्या हो चुका है? मुरझा चुका है। ये चीज़ क्या कहलाती है? स्लीप मूवमेंट कहलाती है। अब स्लीप मूवमेंट को समझने से पहले आपको पल्विनस का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्टेम है, मेन स्टेम। स्टेम से ये क्या है? पेटियोल है। पेटियोल के आगे ये क्या लगा हुआ है? लीफ। अब ये जो पेटियोल है, रेड से नीचे बनाऊंगा, जहाँ से ये स्टेम के साथ लगी होती है, इधर एक स्वॉलन पोर्शन होता है। इस स्वॉलन पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? पल्विनस बोलते हैं। स्वॉलन पोर्शन को क्या बोला जाता है? पल्विनस। इस पल्विनस के अंदर बेसिकली क्या होते हैं? सिंपल पेरेनकाइमेटस सेल होते हैं जिनमें वैक्यूल बड़ा बड़ा होता है। ये पेरेनकाइमेटस सेल और इसमें वैक्यूल बड़ा है। अब वैक्यूल बड़ा रखने की वजह क्या होती है? क्योंकि इसने वाटर को स्टोर करना होता है। जब वाटर को स्टोर करेगा, जितना ज़्यादा वाटर को स्टोर करेगा उतनी टर्जिडिटी आएगी और जो लीफ है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अब क्या होता है कि जब इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होगा तो ये स्वोलन पोर्शन होगा, ये स्वोलन हो जाएगा और ज़्यादा जो है वो स्वेल कर जाएगा, जिसके रिज़ल्ट में ये क्या करेगा? एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसको हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं, जिसकी वजह से टर्जिडिटी आएगी और ये इस तरह के लीव को ऐसे जो है वो उठा देगा और ये अपनी फोर्स किस पर एक्सर्ट करेगा? पेटियोल पर करेगा, जिससे लीफलेट्स या लीफ जो है वो क्या होगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा। बट दूसरे केस में क्या होता है कि जब शाम का वक्त होता है, शाम का वक्त होगा तो यही जो पल्विनस है, यही पल्विनस क्या करेगी? इसमें से वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा। अब इसका साइज़ जो है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अब इसका साइज़ इतना सा रह गया। अब इसमें से क्या हुआ है? H2O जो है वो बाहर आ गया। अब इसमें टर्जिडिटी नहीं रही। अब टर्जिडिटी नहीं रही तो ये जो लीफ है ये मुरझा गया है आपके पास इस तरह से। तो अब लीफ की पोजीशन क्या आ गई है? नीचे। इस तरह की मूवमेंट को हम बोलते हैं स्लीप मूवमेंट। इसमें अब दूसरी आपके पास कौन सी है? वो है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। इसमें एग्जांपल आपके पास आती है माइमोसा प्लांट की, माइमोसा पुडिका। ये भी फेबेसी फैमिली से है। या फिर आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं टच मी नॉट, जिसको आप छुई मुई का प्लांट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इस प्लांट के अंदर कि जैसे ही स्टिमुलाई टूवर्ड द लीफ जाएगा, यानी कि टच जो है आप उसको टच करने की कोशिश करते हैं, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? फ़ौरन से इसके लीफलेट्स जो होती हैं वो मुरझा जाती हैं। अब उसमें क्या होता है कि यही जो पल्विनस है उसमें पोटाशियम आयंस रैपिडली आउट आते हैं, ये बाहर आ जाएंगे,
जिसकी वजह से क्या होगा, जहाँ जहाँ पोटाशियम, मैंने बोला था पोटाशियम को फॉलो करता है वाटर, तो जहाँ जहाँ पोटाशियम होगा वहीं वहीं वाटर आएगा, तो वाटर भी जो है वो उसमें से बाहर निकल आएगा, जिसके रिज़ल्ट में क्या होगा, वो जो लीफ हैं, लीफलेट्स होंगी, वो आपके पास क्या करेंगी, मुरझा जाएंगी, या फिर आप कह सकते हैं कि फोल्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पर लीफलेट्स फोल्ड हो जाएंगी। तो ये आपके पास कौन सी एग्जांपल थी, रैपिड मूवमेंट की। मैं इधर थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ रैपिड मूवमेंट आपको, चलें यहीं पे दिखा देता हूँ। सपोज़ ये प्लांट का सेल है, अब इस प्लांट के सेल में ये वैक्यूल था, वैक्यूल में जब पोटाशियम आयंस बाहर आएंगे, रैपिडली बाहर आएंगे, तो ये फॉलो किसको करेंगे, वाटर इसको फॉलो करेगा, वाटर भी बाहर आ जाएगा। जब वाटर और पोटाशियम आयन दोनों बाहर आएंगे तो क्या होगा, सेल फ्लैसिड हो जाएगा, उसमें टर्जिडिटी नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है थर्ड पे जो है टाइप, वो है हमारे पास ग्रोथ मूवमेंट। डियर स्टूडेंट्स, ग्रोथ मूवमेंट जो है एक्चुअली it is based on the differential growth patterns, यानी कि किसी जगह पर ग्रोथ ज़्यादा होगी और किसी जगह पर ग्रोथ क्या होगी, कम होगी, या फिर आप कह सकते हैं अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स ऑफ एपिक्स की दोनों साइडों पर क्या होगा, ये एपिकल की, या फिर आप कह सकते हैं स्टेम और रूट और लीफ तीनों कह सकते हैं, कि जब उसकी दोनों साइडों पर इक्वल ग्रोथ नहीं होगी तो वो आपके पास क्या करेगा, ग्रोथ डिफरेंशियल क्रिएट करेगा, डिफरेंस करेगा, एक तरफ ग्रोथ ज़्यादा हो रही होगी और दूसरी तरफ आपके पास ग्रोथ कम हो रही होगी। तो इसकी जो एग्जांपल है वो आपके पास है एपीनास्टी। एपी का मतलब है ऊपर, नेस्टी जो है वो इसी से निकला हुआ है, ग्रोथ, यानी कि जो अपर साइड पर अगर ग्रोथ ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो उससे क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये एक बड है, अब इस बड की अगर अपर साइड पर, यानी कि ये जो अपर साइड है इस पर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो गई है, और लोअर साइड पर जो ग्रोथ है वो क्या हो, कम हो, तो इससे क्या होगा, अपर साइड पर ग्रोथ ज़्यादा है, ऐसे फॉर एग्जांपल ये बड है, इसकी अपर साइड पर अगर ग्रोथ ज़्यादा होने शुरू हो गई है तो डियर स्टूडेंट्स ये बड ओपनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या करता है, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है, नीचे की तरफ ग्रोथ कम है, ऊपर की तरफ ग्रोथ ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, और उससे क्या होगा, बड जो है वो अल्टीमेटली क्या कर जाएगा, ओपन कर जाएगा, और उसमें से जो फ्लावर है वो बाहर निकल आएगा। इसको आप क्या बोलते हैं, ओपनिंग ऑफ बड, ओपनिंग ऑफ बड। ये किसकी वजह से हो रहा है, एपीनास्टी की वजह से हो रहा है, क्योंकि अपर साइड पर ग्रोथ ज़्यादा है, नीचे वाली साइड पर ग्रोथ कम है। तो अब इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है डियर स्टूडेंट, इसको ऑक्सिन कंट्रोल कर रहा है। ऑक्सिन क्या है, एक प्लांट हार्मोन है जो आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बेसिकली अपर साइड पर ये ज़्यादा हो जाता है, ग्रोथ अपर साइड पे ज़्यादा होगी तो बड ओपन हो गया। अब हाइपोनास्टी जो है वो समझना मुश्किल नहीं होगा, बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या होता है डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये बड है तो इसकी नीचे वाली साइड पर अगर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाए, नीचे ग्रोथ है ज़्यादा और ऊपर ग्रोथ है कम, अब ये क्या करती है, ये बड को क्लोज ही रहने देगी। आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं क्लोजिंग ऑफ बड। बड जो है वो क्लोज ही रहेगा। अब इसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, इसको आपके पास अगर ज़्यादा क्वांटिटी में जिब्रेलिक एसिड, या जिसको आप जिब्रेलिन बोलते हैं, ये भी एक प्लांट हार्मोन है जो इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा होता है। ये आपके पास कहलाती है हाइपोनास्टी। और लास्ट में आपके पास आता है नोटेशन। नोटेशन क्या चीज़ है, एक्चुअली नोटेशन है जिग जैग मैनर में, जिग जैग मैनर में जब आपके पास स्टेम ग्रो करती है तो उसको आप क्या बोलते हैं, नोटेशन बोलते हैं। और एक इसकी और भी एग्जांपल है जिसमें जो स्टेम है वो सर्कुलर वे में जो है वो मूव करती है, इसको आप बोलते हैं सर्कम नोटेशन। ये दोनों एग्जांपल हैं। ये मोस्टली कौन सी स्टेम करती हैं, जो वेल होती हैं, फॉर एग्जांपल टिंडा है जिसको हम कुकर बीटा मैक्सिमा बोलते हैं, कुकर बीटा
मैक्सिमा, सॉरी कुकर बीटा मैक्सिमा जो है टिंडा, इसकी जो बेल है वो क्या करती है, ये इस तरह की नोटेशन जो है वो शो करती है। इसमें क्या होता है, अनइक्वल एपिक्स की दोनों साइडों पर क्या होता है, अनइक्वल ग्रोथ होती है। अगर इधर ग्रोथ ज़्यादा होगी तो वो नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, अगर इधर ग्रोथ ज़्यादा होगा तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। सो व्हेन स्टेम मूव इन zigzag मैनर ड्यू टू difference in growth, due to unequal growth on both side of the apex, this is called notation। ये notation कहलाती है। Dear students, ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह कल मैं इससे जो नेक्स्ट है दैट इज़ द पैराटोनिक मूवमेंट उसके साथ हाजिर होऊंगा। तो स्टे ट्यून, मेरे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो आप देख पाएँ और मेरे साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।